So, hello everyone, welcome to Exam On. So guys, अभी आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्जामिनेशन चल रहा है, राइट? उस ऑन द दैट बेसिस अगर हम बात करें तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 ऑलरेडी हो चुका है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑलरेडी शिफ्ट 2 हो चुका है। आई थिंक शिफ्ट 3 चल रहा है। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं, स्पेशली जो मैथ्स का वेटेज देखें तो वो 30 क्वेश्चंस रहेगा, मतलब 30 मार्क्स का, तो अच्छा खासा वेटेज है। तो मैथ्स की दोनों शिफ्ट का निचोड़ हम बात करें आपसे कि एक्चुअली ये दोनों शिफ्ट में क्या क्वेश्चंस रहे, किस टॉपिक से रहे, कैसे कैसे क्वेश्चंस रहे, ऑन दैट बेसिस वही पैटर्न ऑलमोस्ट आपका थर्ड शिफ्ट में भी रहने की संभावना है और 20 तारीख को भी रहेगा और 25 फरवरी को भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके साथ एक एक देखें। तो कुछ क्वेश्चंस जो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गए तो उसके आंसर्स मैंने आपके सामने बना दिया हूं, और जो क्वेश्चंस नहीं आए हैं वो टॉपिक मैं आपके सामने मेंशन कर दूंगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। तो गाइस, मैथ्स का क्वेश्चंस पहले स्टार्ट किया जाए। तो यहां पर हम जो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन इज दैट कि क्वेश्चन ये पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज 45 एसपी, 45 प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस एग्जैक्टली इक्वल टू द व्हाट, 18 ऑफ सीपी। ऐसा क्वेश्चन था, 45 प्रोडक्ट का एसपी इक्वल टू 80 टाइम्स ऑफ सीपी। तो इससे आपसे ये पूछ रहा था कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो इन दोनों का परसेंटेज, अगर प्रॉफिट है या लॉस है तो परसेंटेज। तो सिंपली आप देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि यहां से हम देखें तो दैट इज व्हाट, सीपी बाय एसपी की बात करेंगे। सीपी बाय एसपी, तो आई थिंक सीपी बाय एसपी आ गया आपका 45 अपॉन 18। कैंसिल करो 15, कैंसिल करो 6, कैंसिल करो 5, कैंसिल करो 2, तो दैट इज सीपी बाय एसपी जो आया दैट इज 5/2। यहां पर आपको 5/2 देखने को मिलेगा। 5/2 का मतलब कितने का, मतलब 3 का लॉस हुआ ना, 5 का मतलब 3 का, तो यहां पर परसेंटेज लॉस निकलेगा। परसेंटेज लॉस इजकल टू व्हाट, लॉस अपॉन सीपी कितना है, 5 इंटू 100। तो आई थिंक ये कितना हुआ, 60% का आपको लॉस मिला, ये देखने को मिला। तो ये क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, तो मुझे नहीं लगता है कुछ ज्यादा ही टफ क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा है, मतलब मीन, मॉड और मीडियन से क्वेश्चन पूछा है। तो उम्मीद लगता है मॉड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला होता है। मॉड इजकल टू 3 मीडियन माइनस 2। डेटा इन्होंने दिया था, ऑन दैट डेटा अगर हम बात करें तो आई होप अगर आपके पास हो तो 15 आंसर आया है इसका, 15 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग मीन मॉड मीडियन स्टैट से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें सिलेंडर मेंसुरेशन से का क्वेश्चन है। सिलेंडर का आई थिंक 75% ऑफ व्हाट, कुछ वैल्यू, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो ऑन दैट बेसिस जो डेटा है उसका जो आंसर आएगा, आई होप अगर आप देखेंगे तो 5.25 आ रहा है, ये ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। ठीक है ना। बोट एंड स्ट्रिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, बोट एंड स्ट्रिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी पूछा है सी आई एंड एस आई, इसमें 2 ईयर में आई थिंक डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई का ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नाउ एलसीएम निकालने को पूछा गया है। एलसीएम जो डेटा मेरे पास है दैट इज व्हाट, 2 की 5 ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस है, किसी स्टूडेंट ने सेंड किया मीडिया, जब भी मैं करा पा रहा हूं। ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आया था,
सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आया था, दैट इज व्हाट एक्स वाई जेड था, कुछ डेटा था, ऑन दैट इज इसका जो आंसर आएगा, जो आंसर है दैट इज 10 आंसर है, सॉल्व करने के बाद 10 है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे लाइक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस 2, कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिला है। एक्स की पावर 4 प्लस सॉल्व करना था, और भी डेटा थे ऑन दैट, नीचे कुछ और डेटा अगर हम बात करें तो ऑन दैट बेसिस अगर आप देखोगे तो 1 इसका आंसर है, ठीक है ना। एक इक्वेशंस के क्वेश्चंस पूछा गया था, इक्वेशन था लीनियर इक्वेशन से, उसका आंसर जो आप सॉल्व करोगे तो ये 41/40 आएगा, सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। आई थिंक ये ठीक था यहां तक। एक क्वेश्चन ये था कि x प्लस 1/x इजकल टू 4, तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर ये पूछा गया, तो बहुत ही सिंपल था। तो माय डियर इस इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसके दोनों साइड आप स्क्वायर करो तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये 16 हो गया। तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 16। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल टू 2 जाएगा तो 14। आई होप यहां से जो आंसर आएगा इसका 14 आएगा। कुछ ऐसे जो ध्यान रखिएगा, जिस क्वेश्चंस के डेटा मेरे को पता है मैं इसको सॉल्व कर लिया हूं, और बाकी इसकी जो डेटा था पूरा कंप्लीट, तो आंसर मैंने कैलकुलेट करके रखा है। अगर आपको याद होगा तो क्वेश्चंस कमेंट कीजिएगा, क्या यही आंसर आ रहा था, जरूर बताइएगा मुझे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और भी मिल जाए। नाउ कुछ क्वेश्चंस थे लाइक आई थिंक 2 sin स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री से था, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, तो आपसे पूछा गया था थीटा की वैल्यू। इजी है, ब्रेक करके इसको आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के तोड़ दोगे, ऑप्शंस आपको दिख जाएगा, इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा था, हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा था, हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक टावर वावर की पूछी गई थी, जो एंगल था टावर का एंगल 30 डिग्री दे रखा है, आई होप सो, क्योंकि मैं आई एम नॉट श्योर कि डेटा वही था, बट समवेयर इसके अराउंड ही आपका था। अच्छा, एक था मेन डे वाला क्वेश्चन, मेन डे वाला, इसका जो आंसर आएगा ना वो 40 आएगा। आप लोग जरूर बताइएगा, इसका आंसर 14 भी आएगा, ठीक है ना। नाउ यहां तक उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होगी आपको। लेट्स सी और भी क्या क्वेश्चंस है, देखते हैं, जस्ट वेट ए मोमेंट। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 3 क्वेश्चंस देखे गए हैं, मतलब इजी है, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं पता है मुझे। अच्छा, एक नॉर्मल एसआई के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपली रेट ऑफ इंटरेस्ट आई थिंक निकालने को पूछा गया है, ठीक है ना, तो वो देख लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस लीनियर इक्वेशन अभी करा दिया मैंने, लीनियर इक्वेशन का। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस देखे गए हैं, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस देखे, ये तो इजी है, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस देखे गए। एवरेज से क्वेश्चंस देखा गया है, हाँ डिस्काउंट से क्वेश्चन देखा गया है, रिमाइंडर थ्योरम से देखा गया है,
अलजेब्रा से क्वेश्चन है, अलजेब्रा से क्वेश्चन बेसिक आइडेंटिटी के ऊपर है, ज्यादा टफ नहीं है। पैरेललोग्राम के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूनिट का थोड़ा सा कन्वर्जन था इसमें, ठीक है ना। ट्रेन के क्वेश्चंस, आई थिंक ट्रेन में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट था, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट से क्वेश्चंस थे। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस जो थे एफिशिएंसी के ऊपर भी पूछा गया है, एफिशिएंसी। ज्योमेट्री में सर्कल से क्वेश्चन है, ज्योमेट्री में सर्कल से क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उसके रिलेटेड, उसके अराउंड क्वेश्चंस पूछा गए हैं। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, ये एक्चुअली जो था ये दोनों बोर्ड मास है, जिसको आप बोर्ड मास बोलते हो। यहां से क्वेश्चन आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है बोर्ड मास से। अलजेब्रा में अगर आप देखोगे पावर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है। पावर बेस इंक्रीजिंग होता है ना, जैसे 1 से लेकर 2 या 3 या 4 इंक्रीजिंग पावर पूछा गया है, मैंने कराया था आपको, इंक्रीजिंग पावर पूछा गया है, ठीक है ना। तो उम्मीद है सभी टॉपिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश किया। देखो इसका जो मोटिव होगा ना, ये जो कराने का मोटिव, ये गाइस हमने ऑलरेडी ये कवर कर रखे हैं। मतलब अगर आप देखो ये सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है ऑलरेडी हमने मैराथन में करा चुके हैं। आपने अगर सिंपली अगर आपको नहीं देखा मैराथन तो आप जाके देख सकते हो 2x में लगा के। सिंपली आपको जाना है शिवम सर मैकेनिकल के चैनल पे जाना है, ठीक है ना। आप यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पर जाना है, आप देखेंगे शिवम सर मैकेनिकल वाले में लाइव सेगमेंट में जाइए, ठीक है ना। 2 दिन पहले हमने कराया है, अगर आप देखोगे तो महा मैराथन देखिए, ये महा मैराथन है, इसमें सभी को हो चुका है। तो आप एक बार गो थ्रू जरूर हो जाइएगा। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हैंड पिक क्वेश्चंस हैं, R&D से बनाए गए बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो आपके देखो यहाँ पर अभी हमने बात किया था ना कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको देख रहे हैं, देख लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी यहाँ कवर कराया है। खैर हमने तो ज्यादा टफ वाले भी करा दिए, ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट के क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, जो अभी हमने जो आ रहे हैं आपके मेन डे वाला आ रहा है क्वेश्चंस। तो आप देखो यहाँ सारे क्वेश्चंस कर रहा है, परसेंटेज के क्वेश्चंस आए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, देखो रेशियो प्रोपोर्शंस के एफिशिएंसी के क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी क्वेश्चंस देखो, सभी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखो सिलेंड्रिकल का बढ़ाया डिक्रीज, ये भी मेंसुरेशन के क्वेश्चंस है। देखो ये टेंजेंट वाला जो आया है वही क्वेश्चन पूछ दिया मैंने, साइन कॉस वाले क्वेश्चन पूछ दिया। आप देखो तो यहाँ पर देखो मीन मीडियन मोड वाले भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो आई थिंक मीन मीडियम मोड के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देख लीजिए। तो आपको सारे कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व कराया गया है ऑलरेडी मैराथन में। मैराथन के सेगमेंट में आप जाइए और क्वेश्चंस को देखिए, आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो गाइस ये इस तरह के सारे मैराथन्स ऑलरेडी अपने पास पड़े हुए हैं, आपको सिंपली जाना है और देखना है, ये सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है एक बार। तो देखिए ये क्वेश्चन मीन मीडियन मोड से ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व यहाँ किया है,
ठीक है ना। तो देखिए, तो आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और इस तरह की कंटेंट को आप मिस कर बैठोगे। ऑलरेडी हमने मैराथन में करा चुका है। अगर मैराथन नहीं देखा, चैनल पे जाइए, लाइव सेगमेंट पे देखिए और 2x पे लगा के सारे क्वेश्चंस लगा डालो एक बार। तो आपको पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आप पीडीएफ ले लो मैराथन का, ठीक है ना। आपको मॉक टेस्ट लगाना है, एग्जाम ऑन का प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में क्विजेस जो है आप वहां पर एग्जाम दीजिए। वहां पर आपको मॉक भी फ्री में मिल जाएगा, आप वहां पर मॉक भी दीजिए। देखो यहाँ से आपको ये फॉर्मूले से ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कराया गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा। सेम उसी तरीके से अगर आप देखो कि रीजनिंग के भी मैराथन करा चुके हैं सर, तो रीजनिंग के भी मैराथन यहाँ पर देखो, यहाँ से भी सारे क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के क्वेश्चन डालेंगे, तो देख सकते हैं रीजनिंग के भी आप मैराथन लगाइए और आप देख सकते हैं। अच्छा, साइंस की भी देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपके साइंस के क्वेश्चन, जीके जीएस के क्वेश्चन, तो मैम यहाँ पर करा ही रखी है, तो वन शॉट्स में आप जाके सारे क्वेश्चंस दे सकते हो। तो मेरा मोटिव ये है कि आपको सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे बिलीव करना है, ठीक है ना। ये फर्जीवाड़ा मत रहिए कि एक्चुअली वो एडमिट कार्ड नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, साइन मैच मिसमैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और वो देखो एक्चुअली साइन मिसमैच हो रहा है कि एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, ये सब चीजें ना, ये इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए। जिसके हो रहा है वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं, वो सॉल्व आउट कर रहे हैं अपने लेवल पे, ठीक है ना। आप अपने कंटेंट और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आने वाला आपका 20 है, कल का एग्जाम और 25 का एग्जाम बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा। सारे टॉपिक्स आपके यही मिलेंगे जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक यहाँ पर कवर कर दिए गए हैं। जिसके डेटा थे मैंने उसके आंसर्स निकाल दिए, ऑलरेडी ठीक कुछ डेटा था हमने यहाँ पर सारे सॉल्व करके ऑलरेडी रखा। अगर आपके पास भी, अगर आप एग्जाम में ऑलरेडी अपेयर हो चुके हैं तो कुछ क्वेश्चंस हैं तो जरूर हमें भेजिएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर आपके 20 और 25 एग्जामिनेशंस में जो होने वाले 2 डे में वो हेल्प करेगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।